हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट बुक से, और हमने यहाँ तक पेज नंबर 6 के ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से पहले तक हमने कवर कर लिया था। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। So the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अब जो नेक्स्ट संडे आ रहा था ना, तो उस टाइम पर यहाँ जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस पहुँच जाता है और थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाता है और जाकर पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। So it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. सो अब यहाँ पे उसको पता था कि मतलब आप उसका फेथ देखो, उसको उसने लेटर तो लिखा गॉड को, बट सेकेंडली उसको ना ये भी पता था कि लेटर का जो रिप्लाई है वो भी ज़रूर आएगा, और वो पोस्ट ऑफिस जाके चेक भी करता है। तो वहाँ पे पोस्टमैन उस टाइम पे खुद ही खड़ा था और वो उस लेटर को लेंचो को हैंड ओवर करता है। और जो पोस्ट मास्टर था अंदर से उसको अंदर से एक फील मतलब ऑफिस के अंदर ही वॉज सिटिंग देयर, एंड वहाँ से उसको एक कंटेंटमेंट था। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन था, एक फीलिंग थी कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ अच्छा काम करा है। मतलब जो पर्सन इतनी डिफ़िकल्टी में है, जिसको पैसों की इतनी नीड है, अदरवाइज़ आज के टाइम पे कोई पैसों की हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो उसको एक सेटिस्फैक्शन था कि मैंने इस पर्सन की हेल्प करी है, एंड वो अपने ऑफिस से अंदर ऑफिस से बैठे हुए ही वो देख रहा था। सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो ने इतना सा भी मतलब लाइक 0.1% भी उसने सरप्राइज शो नहीं करा जब उसको एनवेलप के अंदर से पैसे मिले। मतलब ये उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं गॉड से हेल्प मांगूंगा तो गॉड मुझे हेल्प करेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये था उसका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने पैसे काउंट करे ना, तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसको ये चीज़ भी पता थी कि गॉड ना तो काउंटिंग में मिस्टेक कर सकते हैं, और जितना अमाउंट गॉड लेंचो ने मांगा है गॉड से, उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो एकदम से क्या होता है, लेंचो जल्दी से विंडो पर जाता है और पेपर और इंक के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और उसी टेबल के ऊपर वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to made to express his ideas। तो wrinkling of the brow मतलब कि मतलब अपनी आईब्रोज को वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा था, एंड उससे पता चल रहा था कि मतलब वो सोच रहा है कि what to write ना, मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा था बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। So when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो उसके जैसे ही बाद वो अपना लेटर पूरा लिख लेता है, उसके बाद वो जाता है विंडो पर, और विंडो पर जाने के बाद एक स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प को लिक करता है, एंड देन अपने हाथ से मुट्ठी बना के उस स्टैम्प को एनवेलप के ऊपर चिपका देता है, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरा, तो जो पोस्ट मास्टर था वो जाके चेक करता है, ओपन करता है उसको। इट सेड, और उसके अंदर क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। कि मैंने जितने भी पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मुझे मिले हैं, एंड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो आप मुझे बाकी के पैसे भी, बचे हुए पैसे भी आप मुझे भेजो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। सो उसके बाद वो और क्या एक और चीज़ बोलता है कि आप मुझे बचे हुए पैसे तो भेजो, बट ये जो बचे हुए पैसे हैं ना, ये आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, आप मुझे किसी और तरीके से भेजो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना, ये बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब हो गया, मतलब चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं, ठीक है। तो ये मेरे पैसे एक तरीके से वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे जो बचे हुए पैसे थे वो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आपको चैप्टर समझ आया होगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।